हमारे साथ हैं सचिदानंद जी महाराज जी और आज हम उनसे कुछ युवाओं से संबंधित सवाल लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा सचिदानंद जी आप अपना थोड़ा विस्तृत विषय में अपना बारे में थोड़ा बताएं। मैं रिवाला धाम कोटपुतली राजस्थान से हूँ। लगभग समाज सेवा में मुझे सक्रिय रूप से 5 साल हो चुके हैं। देश और दुनिया में जाकर के वैदिक सनातन धर्म की सेवा कर रहा हूँ, लोगों में जन जागृति का कार्य कर रहा हूँ। गुरुकुल का संचालन करता हूँ, गौशालाएं चलाता हूँ। 16 गौशालाएं हमारी लोक कल्याण सेवा संस्थान की तरफ से चलती हैं, गुरुकुल भी चलता है। तो ये मेरा छोटा सा एक परिचय है। आजकल देखा जाता है युवाओं में क्योंकि संस्कारों की काफ़ी कमी होती जा रही है और वो भटक भी रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के अंदर संस्कारों की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि हम युवाओं को संस्कार नहीं दे रहे। हमारे ऋषि लोगों ने शिक्षा से भी अनिवार्य संस्कारों को बताया, लेकिन आज अभिभावक लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार देना बंद कर दिया है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने संस्कार विधि नाम का एक ग्रंथ भी लिखा। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि कोई भी हिंदू सनातनी कहलाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों के ना तो कोई संस्कार कराता है, ना हम उनको व्यक्तिगत रूप में भी कुछ समय दे पा रहे हैं, कुछ अच्छी शिक्षा उनको दे पा रहे हैं। तो फिर बच्चे तो बिगड़ेंगे। आज जो हवा चल रही है, जैसे एक पतंग होती है, यदि जब तक पतंग की डोर आपके हाथ में है तब तक आप जिधर चाहोगे उधर पतंग को घुमा सकते हो, उसको डायरेक्शन दे सकते हो। और यदि पतंग कट जाए तो किधर जाएगी? जिधर की हवा बहेगी पतंग उधर उड़ जाएगी। ठीक वही स्थिति आज समाज की हो गई है। हम युवाओं की डोर हमारे हाथ से अब हट गई है। माता पिता का नियंत्रण युवाओं का नहीं रहा माता पिता के हाथ में। तो फिर जो पाश्चात्य हवा बह रही है, युवा उधर जाएगा। इसमें मैं युवा वर्ग को दोषी नहीं मानता। वस्तुतः मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा, हमारे ऋषि कहते हैं माता पिता और गुरु इन लोगों का परम कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को संस्कारित करें, उनको शिक्षा दें। लेकिन आज माता पिता ने केवल अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए सोच लिया है। हमारे बच्चे बढ़िया कैसे बने, ये चिंतन अभिभावक के दिमाग में नहीं है। इसलिए युवा आज पतन की तरफ जा रहा है और इसमें निश्चित रूप से युवाओं के जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, वो निश्चित रूप से इसमें दोषी हैं। जिस तरह पहले समय में रिश्ते निभते थे, आज ये देखा जा रहा है कि कम समय के लिए ही रिश्ते निभाए जा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आ गई हमारे समाज के अंदर, आज जो बहुत जल्दी रिश्ते टूट रहे हैं, लोगों में सहन शक्ति खत्म हो गई। पहले हमारा जो समाज था वो एक दूसरे पर आश्रित होता था, संयुक्त परिवार होते थे, एक दूसरे के सहयोग के बिना समाज नहीं चल सकता। लेकिन आज इस भौतिकवादी चकाचौंध में व्यक्ति थोड़ा सा नौकरी करने लग जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो वो अपने आप को बहुत ऊपर मानने लग जाती हैं। वो भी कहती हैं, लड़कियां भी कहती हैं कि हम भी तुमसे कम नहीं है, हम खुद अपना कमा रहे हैं, क्यों तुम्हारी बात सुनेंगे, हमको तुम्हारी आवश्यकता क्या है, हम तो खुद अपने लिए कमा लेते हैं। लेकिन पहले हमारा समाज का ताना बाना ऐसा नहीं था। परिवार में माताओं का कार्य अलग होता था, बहनों का कार्य अलग होता था, और पुरुष लोगों के लिए बाहर की जिम्मेदारी हुआ करती थी। एक दूसरे के आश्रय, एक दूसरे के सहयोग से समाज चलता था। लेकिन आज हम इतने उच्छृंखल हो गए, और ये जब से हमारी ये नौकरी करने की परंपरा प्रारंभ हुई है ना, जब से, मेरी बात को लोग बहुत अन्यथा भी ले सकते हैं, इस पर कोई विवाद भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ बात मैं बोलता हूँ कि जब से ये नौकरी करने वाली परंपराएं हमारे हिंदू समाज में चली है, तब से निश्चित रूप से हमारे परिवार टूटते चले जा रहे हैं, तलाकों के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। 7 जन्म की बात हम कभी किया करते थे, आज हमारे रिश्ते 7 महीने भी नहीं चल पा रहे। आप अदालतों में जाओ, बहुत बड़ी लोगों की अर्जी लगी पड़ी है तलाक के लिए। क्या इसके लिए आप मोबाइल या जो आधुनिक युग है सोशल मीडिया, इसको भी मानते हैं? निश्चित रूप से ये जो मोबाइल है ये बहुत खतरनाक है अपने रिश्तों के लिए, है ना। सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार के धारावाहिक, इस प्रकार की सामग्री परोसी जा रही है कि किस प्रकार से हम हिंदू परिवारों को, हिंदू संस्कृति को समाप्त करें। तो जानबूझ करके ऐसे धारावाहिक बनाए जा रहे हैं, वो ऐसे धारावाहिक बनाए जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि सास बहू की लड़ाई कैसे कराई जाए, ननद भाभी की लड़ाई कैसे कराई जाए, भाई भाइयों में आपस में विद्वेष कैसा हो। दिन भर लोग उन्हीं नाटकों को मोबाइलों के माध्यम से देख रहे हैं। तो फिर जब नाटक आदमी 24 घंटे देखेगा तो उसको अपने जीवन में भी लागू करेगा, सीधी सी बात है।
सी ननद कर रही है। ये सब कुछ आपके परिवारों पर प्रहार किया जा रहा है बॉलीवुड के द्वारा, धारावाहिकों के द्वारा, लेकिन हिंदू समाज इनको समझ नहीं पा रहा है। हिंदू समाज ज़्यादातर जब भी हमारे पास खाली समय होता है माता बहनों के पास में, तो वो ज़्यादातर इन्हीं प्रकार के धारावाहिकों को देखती हैं। इसमें ऐसी भयानक सामग्री परोसी जा रही है कि बच्चों के चरित्र को कैसे बर्बाद करें, लड़कियों के चरित्र को कैसे खराब करें, परिवारों को कैसे तोड़ा जाए, यही तो सब कुछ बताया जा रहा है हमारे इन धारावाहिकों के माध्यम से। तो जो रामायण है, महाभारत है, उनको तो अब लोग देखते नहीं हैं, जहाँ से परिवार को एक करने की एक भावना पैदा होती है। संयुक्त परिवार कैसे चलाया जाता है, रिश्ते क्या होते हैं, एक दूसरे का व्यवहार क्या होता है, ये लोग तो अब जानना नहीं चाहते, उन चीज़ों को देखते नहीं हैं। उन चीज़ों को देखते हैं जो आपके परिवारों को तोड़ने के लिए स्पेशल चीज़ें बनाई गई। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों का दुष्प्रभाव हमारे समाज पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मैं तो आजकल लोगों से कहता हूँ कि ये मोबाइलों से बचो, जहाँ मोबाइल का कुछ सदुपयोग भी हो सकता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे रिश्ते सारे, विश्वास खत्म हो गया है ना। मोबाइल के चलते कितना हिंसा फैल रही है, बलात्कार फैल रहे हैं, व्यभिचार फैल रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ज़्यादा जो एडवांस बनने लग गए ना, उनका साइड इफ़ेक्ट भी हमारे जीवन में आ रहा है। आज मैं युवाओं के लिए आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे संस्कृति पर, धर्म पर संकट का काल चल रहा है। चारों तरफ से प्रहार किए जा रहे हैं हमारे धर्म और संस्कृति पर। हमारे सारे ग्रंथों को मिलावट की गई, जिसके चलते हम वैचारिक युद्ध में विधर्मियों का सामना न कर पाएँ। सारे ग्रंथों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। विधर्मी शक्तियाँ बहुत सक्रिय हो रही हैं। उनके बच्चे एक अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, लेकिन हम हिंदू लोगों के बच्चे वो दिशाहीन होते चले जा रहे हैं। आज हमारे नौजवान बाल, खाल और गालों पर मर रहे हैं। उनको देश की चिंता नहीं, उनको अपने करियर की चिंता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने चरित्र को पहले ठीक करें, क्योंकि आज चरित्रहीनता समाज में बहुत चरम सीमा पर फैल रही है। और जब तक व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं होगा, तब तक व्यक्ति समाज का कुछ कार्य कर ही नहीं सकता। वो अपना भला नहीं कर सकता, समाज का क्या खाक भला करेगा। तो हमारे आर्य समाज से आप जुड़ें, आर्यवीर दल के कैंपों को अटेंड करें। वहाँ पर बताया जाता है, सारी संस्कार दिए जा रहे हैं। वहाँ आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आने वाली हैं, क्योंकि आपके अलावा जितने भी यहाँ पंथ चल रहे हैं, जो सनातन धर्म को छोड़ करके जितने भी मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं, उनका एक ही टारगेट है कि इस हिंदू को समाप्त करना है। तो इस संकट के दौर में देखो, दो प्रकार की लड़ाइयाँ होती हैं, एक शस्त्र की और एक शास्त्र की, एक विचार की और एक हथियार की। आज विचार की लड़ाई का दौर चल रहा है। तो हम विचारधारा की लड़ाई में विधर्मियों का सामना न कर पाए, इसलिए हमारे शास्त्रों को टारगेट किया, उनको मिलावट की गई शास्त्रों के अंदर। तो अगर हम अपनी विचारधारा को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, तो आपके पास केवल आर्य समाज का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो सनातन विशुद्ध वैदिक विचारधारा है, जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है, जो एक ही वैज्ञानिक विचारधारा जिसको वेद की विचारधारा कहते हैं, आर्य समाज उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है। अगर आप वास्तविक सनातन को जानना चाहते हैं, तो आपको आर्य समाज में आना पड़ेगा, आपको सत्याप्रकाश पढ़ना पड़ेगा। आर्य समाज के अलावा सनातन धर्म की विकृत मान्यताएं समाज में धर्माचार्यों के द्वारा परोसी जा रही हैं, और उन विचारधाराओं के चलते हमारा युवा वर्ग आज सेटिस्फाई नहीं है धर्म से लेकर के, संस्कृति से को लेकर उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हमारे धर्मगुरुओं के पास भी उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आज का बच्चा साइंटिफिक लॉजिकल वे में जीता है, वो लॉजिकल बात करना चाहता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में उल जुलूल बातें बहुत प्रकार की लिखी हुई हैं, उनसे वो संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप अपने धर्म को, संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो आपको आर्य समाज से ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी विशुद्ध सनातन विचारधारा को बचाया महर्षि दयानंद ने, उनके सत्यार्थ प्रकाश ने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी समस्याओं का यदि तुम समाधान पाना चाहो, तो पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। उसमें राष्ट्रीय समस्याओं का चिंतन भी ऋषि ने दिया है, और जो धर्म के नाम पर आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ समाज में जो फैल रही हैं, उनका भी बहुत अच्छी तरह से निराकरण ऋषि दयानंद ने किया है। उन पोंगा पंथियों पर प्रहार किया तर्क के द्वारा कि आप किस प्रकार से हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं, हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो आप यदि वास्तविक सनातन को जानना चाहते हैं, तो आप आर्य समाज से जुड़िए, विधर्मियों से अपनी रक्षा चाहते हैं, तो आप आर्य समाज से जुड़िए, और तार्किक आपको ऐसी नॉलेज चाहिए जो लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो, तो आपको आर्य समाज से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म की विचारधारा को लेकर के वर्तमान में केवल आर्य समाज ही चल रहा है। तो आर्य समाज के पथ पर चलकर हमारा धर्म, संस्कृति और संतति सुरक्षित रह सकती है।